ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार दर्शकों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिद्रा मंसूर, जो कि अपनी आपबीती में आपको बताएंगी कि किस प्रकार एक मुस्लिम महिला संघर्ष करके अपने जीवन की राह बनाती है। और ये राह ऐसी है जो हमारे दर्शकों को और बहुत सारे लोगों को उनके जीवन से, उनके संघर्षों में एक नई रोशनी दिखा सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं सिद्रा मंसूर जी से। सिद्रा जी, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं, क्या परेशानियां या क्या मजबूरियां रही कि जिसके कारण आपने अपने घर से बाहर निकलकर कुछ करने का एक हौसला जुटाया। सर, मजबूरी सबसे बड़ी फैमिली की होती है। मेरे पास बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं और मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो ज़िंदगी मैं काट रही हूँ वो काटें। मैं उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल करें। इसलिए मैं मुस्लिम होने के बावजूद घर से बाहर निकली अपनी बेटियों के लिए और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मुस्लिम महिला जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम आपके परिवार, उनको सबको कैसा लगा? आपको कैसा उन्होंने रिस्पॉन्स किया, कैसा व्यवहार किया उन लोगों ने आपके साथ? बीइंग ए मुस्लिम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है घर से बाहर निकलना। पर्दे में बाहर निकलो, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं हम औरतों के लिए। पर्दे में बाहर निकलो, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना और बाहर नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है और फैमिली सपोर्ट भी कोई ख़ास नहीं होता। तो सर, सब कुछ अपने दम पे करना पड़ता है अपनी बेटियों की वजह से कि करना है और कुछ करके दिखाना है। आपकी पहली नौकरी कहाँ लगी और कैसे आपने उसमें काम किया? सर, मेरी पहली नौकरी मैं आपको बताऊं, मैं पहले बहुत कमज़ोर थी। सोचती थी कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उस ज़िंदगी को ख़त्म करने के इरादे से ही एक गाड़ी के सामने आ गई अपनी बेटी को गोद में लेके और टकरा गई उससे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। एक रिक्शा वाले ने बच्ची को खींच लिया और उस वक्त मेरी बड़ी बेटी 4 साल की थी। मेरी गोद से उसने उसे खींचा और मैं जब गाड़ी से टकरा गई, मुझे यहाँ वहाँ चोटें आई। तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं दवाई ले सकूँ। हमारे घर के बाहर, गली के बाहर एक NGO की गाड़ी आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देती है मज़दूरों को। तो सर, मैं वहाँ गई और मैंने अपने लिए बच्चा बनवाया, डॉक्टर को दिखाया और फिर मैंने उन्हीं की जो एक मालिक हैं, रीता देवी वर्मा, मैंने उन्हें बोला कि मैम, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि आप परसों मेरे पास आए। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे हफ्ते में 3 दिन के लिए काम दिया, 100 रुपये पर डे पे। फिर सर, उन्होंने 2008 की ये बात है, वो उस वक्त इतनी काइंड नेचर लगी मुझे और सर वो थी भी। उन्होंने मेरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए, मेरे को पे भी अच्छा करने लगी और 2012 तक आते आते मेरी जो पे थी वो 7,500 रुपये के करीब हो गई। तो इस दौरान में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि वो नौकरी आपकी चली गई? मैं आपको बता नहीं सकती सर कि मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ। जिस वक्त मेरी नौकरी गई, मेरे को खून की उल्टियाँ हुई सर। मैं प्रेग्नेंट थी 5 मंथ्स की। जिस वक्त मुझे सबका प्यार, सबका सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस वक्त मेरी नौकरी चली गई जिस पे मैंने पता नहीं क्या क्या प्लान कर रखा था। कोई भी वजह नहीं थी। अफसोस इसी बात का है कि कोई भी वजह नहीं थी नौकरी जाने की। मैडम ने मुझे कॉल किया एक दिन कि आपको कल से ड्यूटी नहीं आनी। आप भारतीय महिलाओं को या मुस्लिम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि अगर वो जब संकट में या कष्ट में हों तो क्या वो भी आपकी तरह बहादुर बनकर बाहर निकलें और जीवन से संघर्ष करें या चुपचाप घर में रहकर उस दुख को झेलें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ना जीना चाहिए, लड़ना चाहिए। हमेशा हर तकलीफ़ के बाद हमेशा राहत आती है और हर तकलीफ़ ना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए। और जो हम औरतें सबसे बड़ी गलती करती हैं ना कि जीवन में कि एक चांस और अपने को दुख पहुँचाने के लिए, मेरी सलाह यह है कि किसी को भी चांस ना दें अपनी ज़िंदगी से खेलने के लिए। आपने कुछ शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया, आपने अलग अलग तरीके से संघर्ष किया, उस बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें? सर, मैं संघर्ष करती हूँ। इवन अगर मेरे को कहीं से 500 रुपीज़ पर डे का भी काम मिलता है तो मैं करती हूँ और मुझे इसमें शर्म नहीं आती। बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहती हो? बस सर, यही है कि औरत बहुत बड़ी चीज़ है। मर्दों के लिए तो मेरा ये मैसेज है, प्लीज़ उसको देखें, उसको समझें कि औरत क्या है। और औरत एक वाकई में अपने आप में पूरी तरह से एक ताकत है, सब कुछ बदल सकती है। औरत अगर माँ है तो जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो बाहर है। औरत के दम से ही सब कुछ है। तो मर्दों को इसे समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज हमारे साथ ये सिद्रा जी थी। सिद्रा जी ने जो अपनी मन की बातें कही, इन्हें अगर आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि संघर्ष करना ही जीवन की सबसे बड़ी राह है और इस राह से इन्होंने अपने जीवन की एक राह बदल दी है। तो हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी कभी कोई संकट या कष्ट महसूस हो तो हारे नहीं, उससे संघर्ष करें। नमस्कार, धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV।